बंदर भैया, भालू कह रहा था कि तुम बस उछल कूद ही कर सकते हो, दिमाग तो है ही नहीं। तेंदुए की बात सुनकर बंदर आग बबूला हो गया और बोला, क्या? मैं उसे अभी दिखाता हूं कि असली दिमाग किसके पास है। और फिर वो भी भालू से लड़ पड़ा। तेंदुआ पेड़ के पीछे छिपकर ठहाके मार रहा था। एक बार की बात है, उटलालीपुर के जंगल में एक चालाक लेकिन खतरनाक तेंदुआ रहता था। बाहर से वो बहुत मिलनसार दिखता, लेकिन भीतर से बेहद धूर्त और शरारती था। उसे जानवरों को आपस में भिड़ाकर तमाशा देखना बहुत पसंद था। इसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जो बुजुर्ग था लेकिन समझदार और न्यायप्रिय। अब उसकी उम्र हो गई थी और वो जंगल की जिम्मेदारी से थोड़ा विश्राम चाहता था। एक दिन तेंदुआ सियार के पास गया और बोला, अरे सियार भाई, पता है भालू क्या कह रहा था? कि तुम जंगल में झूठी खबरें फैलाते हो। सुनते ही सियार का खून खौल गया। क्या कहा? भालू ने मेरे बारे में ऐसा कहा? मैं तो सबका सच्चा दोस्त हूँ, आज उसे सबक सिखाऊंगा। और बिना सोचे समझे सियार भालू से जा भिड़ा। तेंदुआ दूर पेड़ पर बैठा हंस रहा था। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। अगले दिन तेंदुआ बंदर के पास गया और बोला, बंदर भैया, भालू कह रहा था कि तुम बस उछल कूद ही कर सकते हो, दिमाग तो है ही नहीं। तेंदुए की बात सुनकर बंदर आग बबूला हो गया और बोला, क्या? मैं उसे अभी दिखाता हूं कि असली दिमाग किसके पास है। और फिर वो भी भालू से लड़ पड़ा। तेंदुआ पेड़ के पीछे छिपकर ठहाके मार रहा था। अब तेंदुआ पहुंचा जंगल के सबसे नेक दिल और मासूम जानवर हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, आप जानते हैं शेर अब बूढ़ा हो गया है। मैं सोचता हूं आपको इस जंगल का राजा बना देना चाहिए। हाथी मुस्कुराते हुए बोला, नहीं तेंदुआ भाई, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मुझे अपने साथियों के साथ रहना अच्छा लगता है। तेंदुआ मुस्कुराया, लेकिन मन में सोचा, हाथी तो बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। रास्ते में तेंदुआ को लोमड़ी मिल गई। अरे लोमड़ी बहन, तुम तो जंगल की सबसे चतुर हो। शेर के बाद अगर कोई जंगल संभाल सकता है तो वो तुम हो। लोमड़ी चौंकी और बोली, क्या? मोंटू हाथी राजा बनेगा, जो ठीक से चल भी नहीं सकता? तेंदुआ बोला, मैं भी यही सोचता हूं। शेर को जाकर समझाओ, जंगल को किसी सुस्त जानवर के हवाले नहीं किया जा सकता। लोमड़ी तेंदुए की मीठी बातों में आ गई और सीधा शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज, क्या ये सही है कि आप हाथी को अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं? वो न समझदार है न तेज। अगर किसी को गद्दी मिलनी चाहिए तो मुझे दीजिए। शेर दहाड़ते हुए बोला, लोमड़ी, तुमसे किसने कहा कि मैं हाथी को अपना गद्दी दे रहा हूं? लोमड़ी डरते हुए बोली, महाराज, यह बात मुझे तेंदुए ने बताई है। शेर गंभीर स्वर में बोला, लोमड़ी, अभी जाओ और हाथी को बुलाकर लाओ। लोमड़ी हाथी को बुलाकर महाराज शेर के पास लाई। हाथी बोला, महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। शेर अब सब समझ गया था। उसने सभा बुलाने का आदेश दिया। फिर सभा में सभी जानवर जमा हुए। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, अब इस जंगल में चालाकी नहीं, ईमानदारी चलेगी। और सबसे पहले हमें उस जानवर को पहचानना है जो सबको भड़का रहा है। तेंदुआ डर के मारे कांपने लगा। हाथी आगे आया और बोला, महाराज, तेंदुआ कल मेरे पास आया था और मुझे राजा बनने को कह रहा था। अब सभी जानवर सन्न रह गए। भालू बोला, ओह, तो ये तू था जो हमें आपस में लड़वा रहा था।
बंदर भी चिल्लाते हुए बोला। और हम समझते थे कि गलती हमारी है। तेंदुआ रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं अकेला था, इसलिए लड़ाई देखकर मजा आता था। लोमड़ी गुस्से से बोली, मजा ले रहा था और हम दोस्त अपना रिश्ता गवा रहे थे। शेर बोला, तुझे माफी तभी मिलेगी जब अगले 6 महीने तुम सबकी सेवा करोगे, बिना चालाकी के। तेंदुआ सिर झुकाकर बोला, ठीक है महाराज, मैं सुधर जाऊंगा। इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवरों ने आपसी विश्वास को फिर से जीता और तेंदुए ने भी सीखा, मजा दूसरों को लड़ाकर नहीं, साथ मिलकर जीने में है।